सुंदर कीर्तन। जय प्रदार प्रभु को हृदय से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विग्रह आज राधा गोपीनाथ नागपुर के प्रभु जी। नागपुर के हैं। तो हरि बोल, बहुत ही सुंदर विग्रह का प्रभु ने दर्शन कराया। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हमारे भक्तों के ऊपर राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में हम लोग हैं। अध्याय 1 के अंदर है, शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। पिछले सप्ताह या पिछले 2 क्लास के पहले हम लोगों ने कैंटो 4 कंप्लीट किया था। स्वयंभू मनु के 5 संतानें हैं, 3 पुत्रियां 2 पुत्र। पुत्रियां देहूति आकुति प्रसूति। देहूति के बारे में कैंटो 3 में, देहूति की संतानों के बारे में, आकुति प्रसूति के बारे में कैंटो 4 में हमने डिस्कस किया। अध्याय 7 तक। 8वें अध्याय से स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, जो कि छोटे पुत्र हैं, प्रियव्रत बड़े पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे पुत्र हैं, उनकी वंशावली के बारे में पढ़ा हमने। उसमें कौन कौन थे? ध्रुव महाराज, उसके बाद में पृथु महाराज, अंग महाराज का भी नाम लेते हैं, अंग महाराज, पृथु महाराज, प्राचीन वरिष्ठ, प्रचेता एवं दक्ष। तो लास्ट तक हमने पढ़ा था 31वें अध्याय में प्रचेताओं के बारे में, जो नारद मुनि जी की कृपा से दिव्य कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण भक्ति कर करके वे भगवान के धाम चले जाते हैं। और इधर दक्ष रहता है, उनका जो पुत्र है, वो भी बाद में यहां से पता चलता है वो भी तपस्या के लिए चला जाता है। तो अब राज्य को संभालने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो याद। तो हम लोग 5वें कैंटो में प्रवेश करते हैं। अध्याय 1 में शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, जिसके अंदर में प्रियव्रत जो उत्तानपाद के स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं, उसके बारे में वर्णन आता है। तो उसमें
स्टार्ट होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से कि हे मुनि, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं। क्या कंफ्यूज्ड हूं? प्रियव्रत इतने बड़े महान भक्त के, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया? अरे गृहस्थ कार्यों में जो भक्त होते हैं, परम भक्त होते नहीं रह सकते हैं। जो भगवान के चरण कमलों की जिसने एक बार ग्रहण कर ली है, अतः उनकी चेतना कभी भी कुटुंब जनों में आसक्त नहीं हो सकती। ये प्रश्न करते हैं तो उसके उत्तर में जवाब देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, बहुत सुंदर जवाब देते हैं, इसको याद रखेंगे। वो कहते हैं कि जो भगवान की चरण कमलों के अमृत मधु को जिसने ग्रहण चख लिया है, वो सदैव भगवान में ही लीन रहता है। वह भले ही किसी बाधा में रुक जाए, किसी बाधा से कभी भक्ति रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त कर लिया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। और भगवान भी कहते हैं कि जिसने एक बार मेरी भक्ति, मेरे चरणों को मैं समर्पित हो गया, मैं उसके संरक्षण की गारंटी लेता हूं, न मैं भक्ता प्रणश्यति। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 5वें श्लोक में एक चीज पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति कभी कभी में अवरोध आ जाता है, 2 कारणों से आ जाता है। एक तो होता है जब हम अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, और उसके अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बताया है क्या? वैष्णव के चरणों में अपराध। एक तो ये होता है। दूसरा, भक्ति में कभी भी रुकावट आती है भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से। हरि हो, ये कितना बड़ा दिव्य कारण है, इसको भौतिक कारण नहीं बोलेंगे। हम वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं, वो भौतिक कारण, भौतिक। और जब भगवान की इच्छा से हमारी भक्ति में कोई अवरोध आता है, वो दिव्य कारण होता है। और जब दिव्य कारण से अवरोध आता है, वो हमारे कल्याण के लिए होता है, जीवों के कल्याण के लिए होता है। उदाहरण में हमने पढ़ा था प्रभुपाद के तात्पर्य किसमें, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने 3 जन्मों तक वो भगवान के शत्रु बने रहे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्ति विनष्ट हो जाती है, क्योंकि भगवान जो वचन देते, वर्ड बोलते हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाते। तो प्रियव्रत महाराज जी ने प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी ने पहला क्या जवाब दिया कि ये याद रख लेना, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं प्रियव्रत महाराज के बारे में। क्या बताते हैं? प्रियव्रत भगवान के महान भक्त थे और अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त करके दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब हम भक्ति करते हैं और एक प्रमाणिक गुरु के शरण में जाके हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति गारंटी है कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। 2 चीज है, एक तो क्या है, जब हम प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर करके भक्ति यापन करते हैं, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं, अपने संरक्षण में ले लेते हैं। तो पहला हमने शिक्षा प्राप्त किया था कि भक्ति का ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए, जो कि प्रियव्रत महाराज ने नारद मुनि से प्राप्त किया था। अब दूसरा देखिएगा कितना विरोधाभास लग रहा है। देखिए, परम धर्म, परम आदेश, इन 2 चीज को ध्यान में रखेंगे तो जीवन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्तम करने से ही परम तुष्टि की प्राप्ति होती है। और वो जो परम तुष्टि कब प्राप्त होती है, परम तुष्टि कब होती है? जब हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसलिए कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, ध्यानी को अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ज्ञानी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो मुक्ति होती है, परम मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ होता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें जो आनंद आता है, भगवान, उसमें परम तुष्टि मिलती है। विषयाविनी वनते नरहस्य रस, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे जाएगा पिछले श्लोक में पढ़ा था। तो कहते हैं कि दिव्य काल में उस सिद्धि प्राप्त कर ली थी। क्यों प्राप्त कर ली थी? क्योंकि उसने परम गुरु
भगवान के परम भक्त नारद जी के निर्देशन में दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद अब क्या होता है कि स्वयंभू मनु आते हैं। हमने पढ़ा था पिछला कैंटो 4 कैसे कंप्लीट किया कि अब राज सिंहासन को चलाने के लिए योग्य पर्सन नहीं है। तो स्वयंभू मनु आकर कर कर करके उनसे भगवान से प्रियव्रत से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें राज सिंहासन का भार संभालने चाहिए। किंतु प्रियव्रत ने पिता के इस सुझाव का स्वागत नहीं किया। भगवान देखिए, प्रियव्रत बड़े भक्त हैं, जानते हैं किसके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया क्योंकि उन्हें भय था कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके वे अपनी भक्ति से विमुक्त तो नहीं हो जाएंगी। ये उनका संदेह था। भगवान के परम भक्त याद रखेंगे, भक्त निर्भय होता है। भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान के आदेश क्या होते हैं, सब अच्छी तरह जानता है। लेकिन हम बद्ध जीवों के लिए ये उनका भय है, ये संशय है। उसी समय परम शक्तिशाली देवता भगवान ब्रह्मा अपने पार्षद तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहां राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। हरि बोल। नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा को उनके भाव हंस पर जैसे उतरते देखा, वे स्वयंभू मनु तथा अपने शिष्य प्रियव्रत सहित तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ की। दिव्य ज्ञान है, दिव्य शिक्षा। कितने ही हम भक्ति में लगे, कुछ में हो, जब भी गुरु महाराज आ जाए, हम कुछ भी रहे, हम सब लोगों को तुरंत उठ कर 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 करके खड़ा होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद की शक्ति बहुत ही दिव्य होती है। गुरु का, भगवान का, गुरु का आशीर्वाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेंगे। और वह उनके आचरण से हमें ये शिक्षा मिलती है। तब आदि पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोलते हैं, उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बीच में हमने जो दो दिव्य शिक्षाएं हैं वो हमको कहेंगे। यहाँ पर उपाध्याय कहते हैं, भगवान का परम भक्त ईश्वर की सेवा करते हुए भी ऊपर से वह सांसारिक व्यापारों को उनसे प्रभावित हुए बिना कार्य करता रहता है। माने जो भगवान का जो परम भक्त होता है, अगर वो कोई भौतिक कार्य भी करता रहता है तो याद रखेंगे वो बाहरी दृष्टि से भौतिक कार्य करता रहता है, लेकिन उसका मन और चिंतन सदैव भगवान में ही रहता है। उदाहरण के लिए, अपने बच्चों व पत्नी के प्रति आकर्षण न होते हुए भी वह बच्चों एवं पत्नी का ध्यान रखता है, कर्तव्य जरूर निभाता है, उन्हें भक्ति की शिक्षा देता है, पत्नी से मीठे वचन बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गृहस्थ जीवन, कृष्ण में जीवन कैसे बिता सकते हैं, तो एक प्रभु का कर्तव्य क्या होता है कि जब गृहस्थ जीवन यापन करता है तो बच्चों का, पत्नी का, उसको पूरे उनके प्रति क्या कर्तव्य है उसको नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों को, पत्नी को हमेशा उसे क्या देना चाहिए, भक्ति से जोड़ना चाहिए। और एक जो उत्तम पिता का कर्तव्य रहता है वैसा व्यवहार करना चाहिए। एक उत्तम पति का अपनी पत्नी के क्या कर्तव्य रहता है वो व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे सब जगह आप देख लेंगे, पूरी भारत में जितने भगवान के परम भक्त हैं, जो कि राजा भी हुए हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन सदैव उन्होंने भगवान के आदेश को ध्यान में रखते हुए गृहस्थ जीवन को यापन किया है। भगवान का आदेश किया है कि सदैव मेरा चिंतन करना, और ये है परम धर्म। और साधारण धर्म क्या है हमारा कि गृहस्थ जीवन में पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसका पालन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कहते हैं, प्रभु एग्जाम्पल देते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियां थी और वे प्रत्येक के प्रिय पति की तरह आचरण करते थे, किंतु वे किसी के प्रति आसक्त, आकृष्ट नहीं थे। ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा गया। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा गया है।
गुरु को भी भगवान कहा गया है। क्यों? क्योंकि वे सदैव इस विचार में रहते कि इस भौतिक जगत के बद्ध जीव का उद्धार कैसे किया जाए। हरि बोल। इसलिए वे सदैव उनके मार्ग दर्शन हेतु वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते रहते हैं। जो भगवान का आदेश है उसको ही वो बद्ध जीवों में प्रसारित करते हैं, इसलिए वो भगवान के समान ही होते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तीसरा इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बताते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तप, संयम तथा अनुरक्ति के उच्च आदर्श की प्रशंसा करने के लिए पधारे थे, जिससे वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति मार्ग से विचलित न हो। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। भगवान का गुरु क्या काम करता है? भगवान के आदेश को अपने भक्तों को देता है। पहला चीज तो ये बोलते हैं कि तुमने नारद जी से भक्ति प्राप्त की है तो किसी की ताकत नहीं है तुम्हारी भक्ति को विनष्ट कर दी। नंबर 2, ये भी तुमको ध्यान रखना है कि भगवान का जो आदेश है वो क्या है, इसको भी ध्यान में रखता है। भगवान का आदेश परम आदेश होता है, जिसको हम सब लोगों को मानना है। आदेश भगवान का इतना परम होता है, उस समय हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती है। अरे मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं। अच्छा, हमको कोई सेवा मिलती है, प्रभु जी अभी तो मैं 16 माला जप कर रहा हूं, प्रभु जी मैं अभी तो ये कर रहा हूं। नहीं, जो गुरु का आदेश मिल जाए, सेवा ही परम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। यहाँ पर देखिए, स्वयंभु मनु आके कहते हैं प्रियव्रत को, थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी उनके क्या है, ग्रैंड फादर है, आके कहते क्या बात बोलते हैं कि तुम जो भक्ति कर रहे हो उच्च कोटि की है, उसकी प्रशंसा करते हैं। और दूसरा ये एश्योरेंस देने जा रहे हैं तेरी भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होगी अगर तू गृहस्थ जीवन पालन करता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान ने गीता में कहा है, न मैं भक्ता प्रणश्य। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं अरे नहीं हमारा ये हो जाए। अरे हमारा नहीं, जब हमने भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया है, उस समय अपनी बुद्धि हमें नहीं लगानी चाहिए। गुरु का जो आदेश होता है, भगवान का आदेश है, उसको सिरधार्य करके करेंगे तो गारंटी है उसमें ही हमें दिव्य पद की प्राप्ति होगी, दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्रियव्रत ने जब अपने पिता स्वयंभु के आदेश का पालन करने में कंफ्यूजन हो गया तो स्वयं ब्रह्मा जी उसके साथ मरीचि, आत्रेय तथा वशिष्ठ जैसे मुनियों को साथ लेकर आए। इतना ही नहीं, क्या प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत पावरफुल बात कही थी, इतना ही नहीं वे अपने साथ साक्षात वेदों को भी लेकर आए, जिससे प्रियव्रत को विश्वास हो सके कि वैदिक ज्ञान का पालन तथा विश्व शासन का और संभालना उसमें उसके लिए अनिवार्य था। देखिए, वैदिक ज्ञान का पालन तथा विश्व शासन का माने राज्य को संभालना उसके लिए अनिवार्य था। दोनों ही अनिवार्य। अब सबको समझ में आ गया होगा। वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि गृहस्थ जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान का परम, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया, भगवान का उद्देश्य ब्रह्मा जी को प्रकट करना, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का उद्देश्य सबको भूलना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा था तुम्हें विसर्ग, तुम्हें सृष्टि, सेकेंडरी क्रिएशन करना है। जब पहला ये चीज हमको ध्यान आ जाएगा, कैंटो 2 और 3 का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं 84 लाख योनियां हैं, उसके अंदर में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक है। और जो चींटी का, कुत्ते का, बिल्ली का, जानवर का है, और इवन जिनको मनुष्य योनि है मिली है, जिनके प्रारब्ध कर बहुत दुखीमय है, जिनको ज्ञान नहीं है, तमोगुण रजोगुण, उनका कल्याण कैसे होगा, ये हमें समझना है। इसलिए भगवान कहते हैं शुद्ध भक्तों का, शुद्ध मति वाले मनुष्यों का भी होना बहुत जरूरी है। कृष्ण में संतान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए गृहस्थ जीवन बड़ा उत्तम जीवन है, अगर कृष्ण भगवान के आदेश को लेकर करके हम जीवन यापन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही शिक्षा हमें मिली है। ये हम लोगों ने जो 10 श्लोक किए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या मिलेगा कि भगवान के आदेश ही परम आदेश है, भगवान की भक्ति ही परम धर्म है।
ये दो चीज को ध्यान में रखेंगे तो वो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 1 शीर्षक महाराज प्रियव्रत का चरित्र श्लोक नंबर 11। श्री भगवान वाच। श्री भगवान माने यहाँ पर याद है सब कंफ्यूज हो, ब्रह्मा जी हैं क्योंकि वो भगवान के समान। श्री भगवान वाच निबोधतातिदं ऋतं ब्रवीमि मा असूयितुं देवम् अर्हसि अप्रमेयम् वयं भवते तत एष महर्षि वहां सर्वे विवशा यस्य दिष्टम्। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनो। हरि बोल। मैं जो कुछ कह रहा हूं ध्यान से सुनो। क्यों बोलते हैं ध्यान से सुनो? क्योंकि भगवान का जो गुरु और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी बात कहता है वो भगवान की बात कहता है, भगवान के आदेश को बोलता है। इसलिए एक शब्द को हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो। हरि बोल। दूसरा बात कहता है परमेश्वर से ईर्ष्या न करो। इसका बहुत दिव्य मीनिंग होता है। बाहरी दृष्टि से हमको लगता है कि मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं। अगर गुरु के आदेश का हम पालन नहीं करते, भगवान के आदेश का पालन, याद रखेंगे भक्ति कर रहे हैं भगवान की, लेकिन भगवान के आदेश का पालन नहीं करे तो कहते हैं वो भी परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो। हरि बोल। क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो सोचती है, अरे मैं जो सोच रहा हूं सही है, मैं भक्ति कर रहा हूं, सब चीज ठीक कर रहा हूं, हमारे में 4 दोष हैं। तो कभी भी हमारी सोच और भगवान की सोच से मेल खा ही नहीं सकता है। भगवान तो 4 जो हमारे क्या बोलते हैं 4 डिफेक्ट्स हैं उससे परे हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमामों से परे हैं। हम सबों को जिसमें भगवान शिव तुम्हारे पिता था महर्षि नारद भी सम्मिलित। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हरि बोल। 12 भक्त महाजनों में 4 है। शम ब्रह्मा 12 महाजन का सबको याद है, यहाँ भी नाम दिया है तो पूरा नाम नहीं दिया फिर भी सब याद। उसमें ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद, श्याम मनु, भगवान शिव प्रियव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। उनके साथ अनेक साधु भी थे। भगवान ब्रह्मा ने प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहा कि यद्यपि वे सभी महापुरुष अधिकारी हैं, किंतु वे इस श्लोक के वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तन में श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्री भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा ऐश्वर्य कभी न घटने वाले हैं। ईशोपनिषद में ईश्वर को अपाप विदम कहा गया, जिससे यह सूचित होता है कि वे पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित किया गया कि भगवान इतने शक्तिशाली है, उन पर कोई भी पाप असर नहीं कर सकता। हरि बोल। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सबको मालूम, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जो पृथ्वी के मूत्र को उड़ा देता है किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता है। श्री भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए।
तो किसी सनकवश नहीं गए। हरि बोल। वे तो सिर्फ भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। निसंदेह ब्रह्मा तथा अनधिकारी उस भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया, तेने ब्रह्मिदा, यह आदि कवि। ईश्वर ने ब्रह्मा को उसके हृदय के भीतर में वेद ज्ञान की शिक्षा दी। हरि बोल। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वह श्री भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है। जीवात्मा भक्ति में जितना ही पवित्र होता जाता है, वह भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितनी हम भक्ति करेंगे, हमारी जो कंफ्यूजन है, कलुषित चेतना खत्म होती जाएगी और तुरंत हम समझ पाएंगे कि हाँ, भगवान क्या बोलना चाहते हैं। नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। हम भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, जल्दी कंफ्यूजन आता है, इसका मतलब हमारी भक्ति अभी प्रगाढ़ मजबूत नहीं हुई है। लेकिन जब भगवान, इसलिए आप देखेंगे कई बार बोला गया है ना, जो उत्तम कोटि का भक्त क्या होता है, गुरु के केवल इंप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि गुरु क्या चाहते हैं। दूसरे कोटि का भक्त क्या होता है, वो गुरु जो बोलते हैं तुरंत उसका आदेश का पालन करता है। तीसरा जो होता है, गुरु बोलते हैं, उसमें अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं कि हाँ ये सही है। अरे गुरु जी ये ऐसे करने से ठीक नहीं होगा, गुरु नहीं, ये बड़ा अपराध है। भगवान ने कहा मल को अगर टच करते हैं तो नहाना चाहिए, लेकिन फिर भगवान ने तुरंत कहा शंख को बजाओ, पवित्र होता है, गाय का मूत्र पवित्र होता है। तो आर्गू नहीं कर सकते हैं, अरे आपने तो कहा था कि मूत्र मल को त्याग, टच नहीं करना चाहिए। भगवान के जो आदेश होते हैं वो परम होते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो सोच है, भगवान जो कुछ सोचते हैं, उसमें एक दिव्य कारण होता है, दिव्य जीवों के दिव्य कल्याण के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। निसंदेह ब्रह्म अन्यकारी उन भगवान की आज्ञा कुछ भी नहीं करते, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया, तेने ब्रह्महिदा, यह आदि कवि। ईश्वर ने ब्रह्मा को उसके हृदय के भीतर में वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे। जीवात्मा भक्ति से जितना पवित्र होता जाता है, श्री भगवान के उतने निकट संपर्क में आता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि है, तेषां सचित्तानां बस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुक्तं तम ये माम तम 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 येन मामु पयांति। जो मेरी सतत भक्ति और प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। जो मोहन प्रभु ने हमको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो बुद्धि, भगवान कहते हैं मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जो मेरे को समर्पित होते हैं, फिर तुमको बुद्धि लगाने की दरकार नहीं है, जस्ट मैं बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे वो मेरे पास आ सके। अतः भगवान ब्रह्मा अपने सनक से प्रियव्रत के पास नहीं आए थे। इससे यही समझना चाहिए कि भगवान ने उन्हें प्रियव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी, और भगवान ही प्रमाणिक गुरु को भेजते हैं भक्त के पास। जो भक्ति करता है भगवान प्रमाणिक गुरु, और जो खुद ठगना चाहता है भगवान ठग को भेज देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। अगर हम खुद भी ठगना चाहते हैं, भगवान ठग्गू को भेज देंगे। अरे मेरे को एक दिन में दिव्य ज्ञान चाहिए, अरे मेरे को एक दिन में भगवान को देखना है, अरे मेरे को एक दिन के अंदर ही मेरे सारे कष्ट जो मिट जाएं। अरे तो भगवान बोलते ठीक है, तो वो उसको भगवान ठग्गू भेज देते हैं, पाखंडी। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए जहां लिखा है कि भगवान ने स्वयं प्रियव्रत, क्योंकि प्रियव्रत भगवान के परम भक्त है, इसलिए उन्होंने अपने प्रथम जीव ब्रह्मा जी को भेजा। हरि बोल। चूंकि उन्हें भौतिक युद्ध द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए उन्हें अप्रमेय कहा गया है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि वह उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर सुने, ईर्ष्या रहित होकर सुने, अपनी बुद्धि मत लगाओ। यहाँ पर संकेत दिया गया कि न चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ कार्य क्यों करने पड़ते हैं। हरि बोल। कोई भी प्राणी, चाहे वह भगवान शिव, ब्रह्मा, मनु या महर्षि नारद के समान शक्ति क्यों हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। दो चीजें, न तो कभी भी गुरु आचार्य प्रमाणिक गुरु भगवान की जो चाहते उसके विरुद्ध बातें कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। तो भगवान के जो आदेश होते हैं
गुरु के जो आदेश होते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए ही होते हैं, इसलिए हमें कभी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये सभी महाजन निश्चय अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु उनमें से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, वो तनिक भी शक्ति नहीं। कभी भी गुरु, आचार्य, प्रामाणिक गुरु एक माने बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकते हैं वो लोग जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो। बोलने की तो बहुत दूर की बात है, सदैव उनका मन चिंतन कृष्ण में रहता है, कृष्ण के आदेशों को किस प्रकार पालन किया जाए। क्योंकि ब्रह्मा से भगवान की आज्ञा अनुसार प्रियव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु। हरि बोल। अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन में इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु। हरि बोल। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतः प्रियव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार करना श्रेयकर था। और जो भगवान का परम भक्त याद रखेंगे, क्योंकि उसने किससे शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त की है, नारद जी से। कोई भी आप पूरी ब्रह्मांड गीता में कर लीजिए, कोई को भी कर लीजिए, देख लीजिए, जीव जो भगवान का परम भक्त होता है कभी भी भ्रमित नहीं होता। बाहरी दृष्टि से हमको लगता है वो भ्रमित हो रहा है, लेकिन विश्वास की जो भ्रमित नहीं होता, हम जीवों को ज्ञान देने के लिए। हम सोचते अर्जुन भ्रमित था। अर्जुन फट से पहले अध्याय में भगवान एक शब्द नहीं बोलते पूरे पहले अध्याय में, देखिए, क्योंकि अर्जुन की जो मनोवृत्ति है, जो बद्ध जीवों की मनोवृत्ति है, उसको भगवान ने पहले अध्याय में उजागर किया कि हे कृष्ण, मेरे संग पहले मैं सेना को देखूंगा। अच्छा इतने लोग हैं, ऐसी सेना है, ये है, अरे उनको देख कर ये तो मेरे मामा है, चाचा है। भगवान दिखाना चाहते हैं कि जीव जब जिसकी भौतिक मति होती है तो वो क्या सोचता है और क्या उसका भाव होता है, ये याद रखें। तब भगवान को सरेंडर करता अर्जुन, कार्पण्य 200%। तब भगवान को जब गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तब भगवान उसको बोलना शुरू करते हैं, एक एक चीज में तत्व। न तस्य कश्चित तपसा विदया वा, न योग वीर्येण मनीषया वा, नेवार्थ धर्मे परत स्वतो वा, स्थितम विहंतुम तनु तुम वृद्ध वयु बभूयात। सिर्फ भगवान की आगे से कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से, न धर्म या अर्थ शक्ति से, न स्वयं या पराई सहायता से टाल सकता है। हरि बोल। भगवान की आज्ञा को कोई न तो कोई भी टाल सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा की ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारा कल्याण है, और हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा पतन है। सिंपल चीज है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, हम जीवों के पास में अल्प स्वतंत्रता है। नंबर 1, हम 4 दोषों से हैं, जीवों में 4 दोष होते हैं, अल्प स्वतंत्रता है। नंबर 3, हम भगवान के अंश हैं। इन 3 चीज को हम ध्यान पे अगर रखेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि हम दास हैं, हम स्वामी नहीं है। दास होकर भगवान के आदेश का पालन करें तो हमारा कल्याण है। स्वामी बनने की चीज, अब सोचिए हम स्वामी बनना चाहते हैं, 4 दोषों से हम हैं, हमारे में 4 दोष है। नंबर 1, हमारे में पूर्ण स्वतंत्र हम नहीं, अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है। और उस अल्प स्वतंत्रता में भी हम केवल इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका भी हमको समझना पड़ेगा, अल्प स्वतंत्रता की परिभाषा को भी समझना पड़ेगा। अल्प स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे लिमिटेड वे में कर सकते हैं, नहीं। अल्प स्वतंत्रता में भी केवल वी कैन ओनली डिजायर, और उस इच्छा को पूरा करने का काम, उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भगवान ही अरेंज करते हैं प्रकृति के माध्यम से। इवन प्रकृति डायरेक्ट नहीं दे सकते, कोई देवता डायरेक्ट नहीं दे सकते, सब को भगवान ने पावर दिया है और उनके माध्यम से हमको मिलती है। सोचिए भगवान कितने महान है।
गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशांत गर्गे सूर्य चंद्रमा मसो विधृतो तिष्ठता। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान के वश में है। हरि बोल। यहाँ तक कि सूर्य चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण किया वह भगवान के नियंत्रण सीमा के बाहर नहीं रह सकता। हरि बोल। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 84 लाख योनियां कुछ भी कर ली। भौतिक देह में इंद्रियां होती है, किंतु नामधारी वैज्ञानिकों की इंद्रिय विद्या भीता है, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक है, दार्शनिक है। भगवत गीता से 7वें 14 की पुष्टि होती है, मम माया दुरत्या देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हरि बोल। प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुष्कर, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ भगवान का हाथ रहता है। ये और कोई नहीं बोलता, स्वयं भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक। कभी कभी हम अपने तप त्याग या योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि कोई श्री भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह असंभव है। कोई भी नहीं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक नहीं कर सकता। जो बुद्धिमान होता है इस चीज को समझ जाता है। जो मूर्ख होता है वो रजोगुण के प्रभाव में आकर के अपने को कहता है कि मेरे पास सारी व्यवस्था है, शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, मैं अपनी शक्ति से, ज्ञान बुद्धि से मैं जो चाहता हूं मैं उसे अर्जित कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा। यही मूर्खता है। यह मनीष या बुद्धि से शब्द का विशेष महत्व है। फिर वह तर्क कर सकते थे कि एक और ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राज्यभार स्वीकार करने का विरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह प्रिवत के समझ उलझन थी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा तथा नारद मुनि दोनों ही अधिकारी महाजन। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता कि नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश के लिए अधिकृत ऑथराइज्ड थे, दोनों ही प्रामाणिक गुरु है। अतः प्रिवत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते, किंतु उन्हें दोनों का आदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए ही श्री रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप व्यक्त किया। प्लीज इसको पढ़ेंगे। उसका कहता है, अनासक्त विषयान यथातम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। विषयान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा में युक्त करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धि मनीषा है। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इससे कुछ तुरंत हमारी बुद्धि में आना चाहिए। क्या बात? हर चीज, चाहे उसको कभी भौतिक हो या कुछ भी हो, अगर हम भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कभी भी कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। कभी ये नहीं देखना चाहिए और मुझे गृहस्थ जीवन में बोला जा रहा, अच्छा मुझे ऐसी एरिया में जाकर प्रचार करने के लिए बोला जा रहा है, वहां पर सारे नास्तिक है, शराबी है, सब कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम ये चीज को मस्तिष्क में निकाल देंगे कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है भगवान की सेवा के लिए, मेरी तृप्ति के लिए नहीं है। 110%, चाहे अपना परिवार को ले लीजिए, देश को ले लीजिए, धन को ले लीजिए, बुद्धि को ले लीजिए, उपाधि को कुछ भी दे दीजिए, ये कृष्ण की सेवा के लिए है। अगर ये भाव दिमाग में रखेंगे कभी भी टेंशन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दुख में भी है, ये भगवान की कृपा है। सुख में है तो गर्वित नहीं होंगे, अरे संभल के रहना है, धोखा खा जाएंगे। जो कुछ है भगवान की सेवा की। यदि कोई किसी के प्रत्येक वस्तु स्वीकार करता है तो गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है। इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या और केवल पर ब्रह्म सत्य। किंतु ब्रह्मा तथा नारद मुनि की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान वर्ग इस जगत को मिथ्या नहीं मानता है। इस जगत को वो टेम्परेरी मानता है और इस जगत को भगवान ने भी बनाया है तो हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए बनाया है। कभी भी भौतिक जगत को अगर हम बहुत दिव्य दृष्टि से सोचेंगे, बहुत दिव्य सोच से सोचेंगे तो कहेगा कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो ये भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया है, बोल्ड अक्षर में हम लिख लेंगे, भोगने के लिए नहीं बनाया है। हमने जो गलती की है
भगवान के आदेश को, जो भी भगवान ने व्यवस्था की है उसको हमारे अपने को करेक्शन करने के लिए भगवान ने बनाया है। अगर करेक्शन नहीं करने के लिए तो तब भगवान, सोचिए इतना सुंदर सृष्टि आपने बनाया है, सुंदर बोलेंगे प्रकृति बनाया है, सारी व्यवस्था की है। किसी भी वैज्ञानिक किसी की ताकत है, ऑक्सीजन को बना दे, हाइड्रोजन को बना दे। भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। पृथ्वी, पेड़ पौधे सब कुछ अवेलेबल है। प्रभुपाद जी कहते केवल एक गाय और पृथ्वी हमारे पास अगर हो, हमारी जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जीव क्या है, गुणों के प्रभाव में आकर वो उसकी जो इच्छाएं अनलिमिटेड है। जो हम लोग ने पुरंजन की एलिगोरिकल स्टोरी से, एलिगोरिकल व्याख्यान से पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलिमिटेड जीव की इच्छा है, और इसका कारण क्या है? रजोगुण का प्रभाव। वही हमें अंत में कुत्ते की योनि दिलाता है, तमोगुण में पहुंचाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर हम कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे, ये भाव मन में रहेगा, ये कृष्ण की सेवा के लिए, मेरी भोग के लिए नहीं है, 110% सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और वो जो की आसक्ति है, आज मेरे पास इतना, कल इतना ही होगा, 110% खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। डेफिनेटली खत्म तो नहीं होगा, मैं अपनी बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, ये याद रखना। किंतु सुख के लिए उसका उपयोग अवश्य मिथ्या है। देखिए क्या लिखा है, जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन सुख के लिए उसका उपयोग अवश्य मिथ्या है। भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है हमारे करेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम सोचे कि मेरे को भोगने के लिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है, तो ये तुम्हारा सपना है, मिथ्या है, मूर्खता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया कि प्रत्येक वस्तु से भगवान के भोग के निमित्त भुक्तारम जगतम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शास्ति मिच्छति। से भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा सबके परम भोक्ता है। अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु होने चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए प्रत्येक वस्तुओं का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए, जो मेरी कभी भी नहीं, हर चीज जब भगवान की सेवा में लगेगी तो सोचिए अनुकूल और प्रतिकूल का प्रश्न कहाँ उठता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर अवस्था में अगर हम कृष्ण का ध्यान रखेंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो हमारे लिए सारी चीज इनडिफरेंट हो जाएगी, न्यूट्रल। माने उसमें सुख दुख लाभ हानिका को जो अंतर है वो हमको कभी भी दिमाग में ही नहीं आएगा। भवाय नाशाय च कर्म कर्तु शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च योग देव योग अव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते। हे प्रियवत, श्री भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। हरि भगवान, भगवान की आज्ञा से जीवात्मा जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भय सुख दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर 84 लाख रुपया हम जब अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, उसके अनुसार भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। और जिसमें ब्रह्मा जी के माध्यम से जो 84 लाख योनि है, अपने कर्म स्वभाव के हिसाब से भगवान 14 भुवन में हमें स्थापित कर देते हैं। ब्रह्मा जी, जितनी भी जो आत्मा इस संसार में आई है वे सुख भोग के प्रयोजन से आई है, नहीं तो भौतिक जगत में क्यों आते। किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें सिर्फ भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा, प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस्य। सिर्फ भगवान के अनुसार प्रकृति सारे कार्य करती है, और प्रकृति किसके अंडर में कार्य करती है? भगवान के मया अध्यक्षेण। क्लियर है ना सबको? मया अध्यक्षेण। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों है। वे उन्हें इच्छा से कार्य करने की छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के साथ शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चीटित है, सिर्फ भगवान के कार्य करता है और उसे शरीर त्याग करना पड़ता है। ये भी ऐड कर लेंगे। कोई दीर्घ काल तक रह सकता है, कोई छोटे काल तक रह सकता है, लेकिन
भौतिक जगत में उसको मरना ही पड़ता है, एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार सर्वचार हृदय सन्निष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्मा को से भगवान एक प्रकार और अन्य को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, हरि बोल। किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्मा से भगवान एक प्रकार का और अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि सिर्फ भगवान को आश्रम करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। अपनी इच्छा न कर करके गुरु के माध्यम से क्या अपनी इच्छा करनी ही नहीं है। बड़ा बहुत एकदम ब्रह्मा जी बहुत सूक्ष्म बातें यहाँ पर बता रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी। अपनी इच्छा करना ही मूर्खता है। खाली हमको क्या करना, भगवान क्या चाहते हैं मेरा, क्योंकि हम तो हमारे में कुछ बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है। हमें क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कौन हूं, जो भी है सीधा सिंपल चीज है। प्रामाणिक गुरु के पास चले जाओ, वो अपने आप सब कुछ बता देगा, जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान के आदेश सब जीवों के कल्याण के लिए है और भगवान का आदेश एक ही है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, ब्रह्मचर्य हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास, सबके लिए एक ही आदेश है। सोचिए कितना बड़ा भगवान का दिव्य ज्ञान है। यतवाचितन्या तंत्याम गुण कर्म दाम भी सुदुस्तरे वयम सुयोजिता सर्वे वहा में बलिम ईश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पद। हरि बोल। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के साथ, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या दे रहे हैं, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर सारा चीज बता रहे हैं। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बने हुए। इन विभागों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभ्य समाज को बनाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। गुण और कर्म अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण और आश्रम, गुण के अनुसार वर्ण और आश्रम दोनों भगवान कहते हैं हमारे कर्म स्वभाव के अनुसार ये चीजें जरूरी है, इसको मानना जरूरी है, जिससे सभ्य समाज की व्यवस्था हो सके। इसलिए क्या लिखा, ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है, कोई ऐसा नहीं अंधाधुंध, वैज्ञानिक, इसके पीछे वैज्ञानिक थॉट है, सोच है। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य। हरि बोल। इस श्लोक को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे बैल होता है ना, उसके नाक में वो बंधा रहता है ना, रस्सी जो बंधी होती है, जैसे जैसे उसको घुमाया जाता है, हमको वैसे वैसे चलना, जैसे गुरु के आदेश है, जैसे भगवान के आदेश है, उनके साथ हमें कार्य करना चाहिए। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। और क्या लिखा, लैंग्वेज क्या लिखा है, आदेश में घूमने के लिए बाध्य है, नहीं मांगेंगे तो कष्ट भोगना पड़ेगा, बाध्य है। इवन ब्रह्मा जी तक बाध्य है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इवन ब्रह्मा जी तक बाध्य है। हमारी तो औकात ही क्या है। इस श्लोक में तंत्याम गुण कर्म भी शब्द है। हमें अपने गुणों से शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवत कहा गया, गुण तथा कर्म के साथ सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित है। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म से देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पद्धति निर्धारित हुई, किंतु अन्यों का कथन कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म का जन्म में महत्वपूर्ण तत्व नहीं, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किए जाने चाहिए।
नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत ने इस मत की पुष्टि की। हरि बोल। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, गुणों कर्म के हिसाब से होता है, जन्म के हिसाब से नहीं होता है। वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरि बोल। जब तक मानव इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं होता वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। वर्णाश्रम आचर पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते पथाम न अन्यत ततो 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 कारणम। सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम धर्म में, वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने का और अन्य साधन। मनुष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मनुष्य को चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम ध्येय सिद्ध। इसलिए मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा न करके पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाती है। आधुनिक समाज के निर्देशन मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, स्वचालित बांध इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रगति के पथ में ले जा सकते। ऐसी सभ्यता निश्चय भौतिकतावादी है, क्योंकि इसके व्यक्तियों को जीवन लक्ष्य का पता नहीं। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु को प्रसन्न करना, किंतु लोग विष्णु तक न पहुंचकर भौतिक शक्ति के बाह्य प्रकाश से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है और इसके नायक भी अंधे होते हैं। वे अपने अनुयायियों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। अतः सबसे अच्छी चीज यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यथवाची के रूप में। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यह जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय, वैसे तभी उसका जीवन कृतार्थ, अन्यथा मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो मनुष्य का जीवन चाहे वह जिस पद पर हो सकाम सफल हो सकेगा। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य प्राप्त, देखिए इसको प्लीज अंडरलाइन करिए, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त हो सकता है, शुद्धों को नहीं। यदि वैदिक ज्ञान का पालन किया जाए तो तभी तो सभी वर्ण, चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। वेदों की आज्ञा सिर्फ भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। इस श्लोक में रस्सी के नाते हुए बैल का दृष्टांत दिया गया है, जो हाँकने वाले के निर्देशों तक चारों ओर घूमता है। अर्थात हाँकने वाले कौन है? कृष्ण, ये याद रखेंगे। इसी प्रकार यदि हम वेदों के अनुसार चले तो हमारा जीवन पथ सुस्थिर हो सकता है, अन्यथा अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। चूंकि इस समय लोग वेदों के निर्देशानुसार कार्य निर्देश नहीं चल रहे, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्री ब्रह्मा द्वारा त्रिवत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को सफलीभूत करें। भगवद गीता में इसकी पुष्टि है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्त न सिद्धि अवापनोति न सुखम न पराम गति। यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश को यदि नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर ही रही। हरे कृष्णा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों में जो कुछ भी है, भगवान, सारे वेद भगवान से निकले हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इन आदेशों का पालन हम बद्धजीवों को करना पड़ेगा। यही बात ब्रह्मा जी यहाँ आकर त्रिव्रत के माध्यम से हम बद्धजीवों को समझाते हैं। वर्ण आश्रम इस भौतिक जगत में जब तक भौतिक व्यवस्था सही ठीक से नहीं होती है तो सभ्य समाज नहीं बन सकता, वो कुत्ते बिल्लियों का समाज हो जाएगा।
पूरा आप देख लीजिए, हम लोग पूरा इवेन आप इतिहास देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, हम कुछ भी देख लेंगे कि इवेन रामचंद्र जी ने, भगवान कृष्ण ने गुरु को उन्होंने लिया, हमेशा गुरु के माध्यम से हमने किया। किसी को भी आप ले लीजिए, परीक्षित महाराज को ले लीजिए, ध्रुव महाराज को आप ले लीजिए, हम लोग पृथु महाराज को हम ले लेते हैं, प्राचीन वरी को ले लेते हैं, हम प्रचेता सबको ले लेते हैं। उनके आदेश के लिए एक ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। वो ब्राह्मण वैष्णव होना चाहिए, गुरु वही बन सकता है, नॉट ओनली ब्राह्मण। देखिए एकदम सूक्ष्म बातें को याद रखिए। ब्राह्मण किसको दिया जाता है? जिसमें गुण है, आई मीन बुद्धि है, वेदों का जिसने अध्ययन किया है। बिल्कुल सही है, लेकिन केवल वेदों का अध्ययन करने से नहीं चलेगा। वेदों का अध्ययन का उद्देश्य क्या है उसको जानना है, कि लोगों को भगवान से जोड़ना। और अगर वो उस हिसाब से वो कार्य करता है तो वो ही भगवान के आदेश का पालन। क्षत्रिय का काम क्या है? राज सिंहासन, राज्य को चलाना। उद्देश्य क्या है? भगवान की तुष्टि के लिए। तो उद्देश्य उसका क्या है? कि प्रजा को नियम के अनुसार रहने के लिए बोलना, दूसरा सबको भगवान से जोड़ना। क्षत्रिय का भी यही कार्य है। आप चाहे परीक्षित महाराज को ले लीजिए, ध्रुव महाराज को ले लीजिए, तो पूरा एक एक चीज चेक कर लीजिए। राज्य चलाते थे लेकिन स्वयं कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करते थे और प्रजा को कृष्ण भक्त करते। वैश्य का कार्य क्या है? उसका कृषि पालन करना, गौ सेवा करना। और शूद्र का काम क्या है? क्योंकि उसमें उसके कर्म के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसमें वो योग्यता नहीं है कि वो ब्राह्मण का कार्य कर सके, क्षत्रिय का कार्य सके, वैश्य का। इसलिए उसको दिया गया ऊपर के तीनों वर्णों की तुम्हें सेवा करनी है। अगर ये चीज ध्यान में रख ले चारों वर्ण, तो जो शूद्र है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है और ब्राह्मण भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण के गुण हैं लेकिन उद्देश्य नहीं जानता है, कर्तव्य नहीं जानता है, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, शूद्र को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्तव्य निभाना है, ये समझना है, लेकिन लक्ष्य को भी नहीं भूलना है। लक्ष्य क्या है? भगवान की तुष्टि के लिए कार्य होनी चाहिए। इसलिए भागवतम के 11वें कैंटो के 2 अध्याय में 13वें श्लोक में लिखे संसिद्धिम हरितोषणम। ये जो भी वन व्यवस्था है, ये भगवान ने हमें कहा है कि उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। दुर्भाग्यवश अभी कलयुग में क्या हो रहा है? शूद्र लोग राजा की सीट पे बैठे हुए और राजा ब्राह्मण शूद्र का कार्य कर रहा है। अर्थात ब्राह्मण को पैसा चाहिए तो शूद्र की फ्लैटरिंग करता है, फ्लैटरिंग करता है, अरे आप ही सब कुछ है। ये दुर्भाग्य है, बड़ा दुख लगता है। मैं जस्ट रियलाइज बताता हूँ, बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ एक आईएएस ऑफिसर, अब सबको समझ में आ गया, मेरे को एक्चुअली कोट नहीं करना चाहिए, फिर एक आईएएस ऑफिसर है, एक शूद्र के वो करता है। एक आईएएस ऑफिसर देखिए, जो सब मिनिस्टर है, बड़े बने हुए पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और एक आईएएस ऑफिसर उसकी चाटुकारिता करता है। ये दुर्भाग्य है। क्या होगा देश का हाल? ये एक इंडिकेशन है हमारे। तो यहाँ पर आज यही शिक्षा है हमारे में। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उससे में प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न इसलिए होना चाहिए 2 चीज में। पहला चीज कि हमें मनुष्य योनि मिली है, पहला तो, और दूसरा हम भक्ति कर पा रहे हैं, भक्तों से जुड़े हुए। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। सोचिए, मनुष्य नाम सहस्त्र, करोड़ों लोगों में कोई भक्ति कर पा रहा है, मुक्ति की सोचता है, मुक्ति में कोई भक्ति में आता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए यहाँ पर यही चीज ब्रह्मा जी प्रियव्रत को बताएंगे। तुमको ये नहीं देखना है भगवान का आदेश क्या क्या है। तो अब सबको समझ में आ गया ये भगवान का आदेश प्रियव्रत को क्या है, कि अरे तुम जल्दी से गृहस्थ जीवन यापन करो, कृष्ण में संतान दो, शादी करो, कृष्ण में संतान दो, और कृष्ण में संतान आएगी तभी तो असुरों का, बद्ध जीवों का कल्याण होगा। ये मेन उद्देश्य है। और भगवान का परम परम उपदेश भगवान का यही है
कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो तारे उपदेश। इसलिए हमेशा याद रखेंगे भगवान जब भी कुछ बोलते हैं करते हैं, ब्रह्मा जी प्रियव्रत को जो बोलने जा रहे हैं वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ भगवान के आदेश को ही तुम्हारे सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं भगवान के आदेश को माने उसको चेंज कर सकूं। हरे कृष्णा। इसलिए हमें खुश होना चाहिए, हम गृहस्थ जीवन में भक्ति कर पा रहे हैं, ये भगवान का आदेश है। ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना, अपने आश्रितों को, अपने बच्चों को, पति पत्नी को सब एक दूसरे से भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न करना है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? सेम चीज रिपीट हो रही है ना, लेकिन हम बद्ध जीव है, याद नहीं आता बार बार। किसी न किसी के माध्यम से भगवान हमारी चेतना को जागृत करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हरे कृष्णा। यही पर अजय पौधा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु कुछ भी है? मुझे नया कुछ नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीक है 24 तारीख का, सब याद रखेंगे प्लीज। सब लोग रहेंगे क्योंकि कल परसों मेरे को पालक पाटो प्रभु ने फोन किया था, मुझे याद दिलाया महाराज आ रहे हैं। और आपको महाराज ने याद किया, महाराज से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, तो मैं आजकल में महाराज से बात कर लूंगा। लेकिन सब भक्तों से प्रार्थना है प्लीज सब लोग अवेलेबल रहेंगे, कोई भी दूसरा प्रोग्राम नहीं बनाएगा। और सभी लीडरों से, माता जी से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बच्चों का भी प्रोग्राम अच्छा से कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। माधव प्रिया माता जी, जितने भी है हमारे पे, डिम्पल माता जी, माधव प्रिया माता जी, गुंदन माता जी, प्राची, जितने भी जिनका मैं भी नाम भूल रहा हूँ, प्लीज है सब लोग बच्चों का प्रोग्राम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। और दूसरा लॉन्ग टूर का सबको याद है, साउथ इंडिया टूर का 1 महीना से थोड़ा और ज्यादा रह गया। सब लोग प्लीज तैयार रहेंगे। ऑल आर रिक्वेस्ट टू मेक द पेमेंट, क्योंकि 19 तारीख को हमारी बहुत वाइटल मीटिंग होने वाली है। 19 तारीख को, तो उस मीटिंग में मेरे को अपडेट देना है, अपडेट करना है कि क्या पूछे ग्रुप वाइज मेरे को, कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप में सब ठीक ठाक है, सबने पेमेंट कर दिया है, सब जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो केवल मेरे पास 6 दिन हाथ में है, 5 दिन हाथ में। नंबर 2, तीसरा गंगा सागर का है, वो मैं आज या कल में प्रभु को बोल दिया, वो पूरा मेरे को डिटेल में करके बताएंगे। जैसे कि मैं संतोष माता जी का था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का था माता जी ने, तो टोटल क्या कॉस्ट आएगा मैं भक्तों से शेयर कर दूंगा। अजय प्रताप जी को बता दूं, वो अपने हमारे जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल देंगे, वो लोग सब अपने अपने ग्रुप में भक्तों को दे देंगे। हरे कृष्णा। ये पे ध्यान देते हैं हम लोग कर। हरि बोल। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।